आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल को अगर मैं हिंदी में इसका नाम बताऊं तो हिंदी में इसका नाम बहुपद होता है बेटा। पॉलिनोमियल को आप ऐसे समझें, आपके पास कोई एक पीएक्स की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दे रखी है और वह ऐसे मान लो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 और डैश 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 ऐसे चल रही है और an x की पावर n। अब मैं क्या करूं, यहाँ a1x, यहाँ a2x स्क्वायर, यहाँ a3x3, ऐसे में इसको यहां पर लिख देता हूं। तो आप एक कोशिश में आपको बता रहा हूं कि यहां पर कभी भी जो ये an है ये नंबर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल की अगर मैं आपसे बात करूं तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है आपकी। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ऐसे a0 a1x a2x स्क्वायर a3x3 ऐसे ऐसे ये anxn चलता है। और जो आपका ये an है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि ये an है क्या, या a1 a0 a2 ये क्या है। तो ये सारे के सारे a0 और कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 और ऐसे ऐसे an तक चल रहा है, ये सारे के सारे बेटा आपके रियल नंबर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हमारे रियल नंबर हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर बोलते हैं। 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आपको मैं बता दूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने एक वर्ड पढ़ा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर की मैं अगर बात करूं, वहां आपसे वह पूछता था कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। वह ये चीज आपसे एग्जाम में कई बार पूछता था। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये यहां पर मैंने जो x लिया है, ये x, x2, x3, x4, ये इसकी जो पावर है, x की जो पावर है वह कभी भी क्या नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसे मैं आपसे पूछूं रूट एक्स 3 प्लस रूट एक्स और आपसे मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप याद रखना ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि रूट एक्स की जो पावर होती है वो हो जाएगी एक्स की पावर 1/2। कभी भी इसकी पावर ऐसी नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये क्या नहीं कहलाता, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 3x प्लस 5 और आपसे पूछूं क्या बेटा ये पॉलिनोमियल है, तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और पॉलिनोमियल में भी अगर मैं इसके आपसे टाइप पूछूं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपको याद रखना है हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है बेटा जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बेटा, 1 होगी। कितनी होगी, 1। और डिग्री भी किसकी, ये जो आपका वेरिएबल है इसकी। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को 3x स्क्वायर प्लस 5 कर दूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल से किस पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, वह आपका क्या कहलाता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एक होता है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक कौन सा होता है, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल कहलाता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है। अब बात आती है, हम तो यहां पर जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। हम तो जो पढ़ेंगे यहां पर कौन सा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और मैं आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लूं तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसी आपके क्यूबिक की होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगी वो क्या रहेगी,
वो भी आपकी यही रहेगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से आपके ये चलते रहते हैं। कई बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल या किस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये जो सब कुछ हमने पढ़ा, ये हमने सारा का सारा 9th क्लास का इंट्रोडक्शन था। ये जो भी कुछ था ये हमारा 9th क्लास का क्या था, इंट्रोडक्शन था। और याद रखना बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होगी वह आपका क्या कहलाएगा बेटा, वह आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये वाला, तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर? बात करते हैं जो 10th क्लास के अंतर्गत हमसे जो चीज पूछता है, 10th क्लास के अंतर्गत हमसे यहां पर जो पूछेगा वो जीरोज पूछेगा। क्या पूछेगा? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहां से मैं जीरोज निकालूंगा। और जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूं, जीरोज निकालने के लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूंगा जीरोज निकालने के लिए। और जीरोज निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। और जब जीरोज निकल आएंगे, जो जीरोज निकल के आएंगे, और जीरोज किसके निकालेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकालेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हम जीरोज निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उन जीरोज को हम अल्फा या बीटा से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अल्फा या बीटा से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। और इन जीरोज के बीच में हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, और वह रिलेशन होगा क्या? वह रिलेशन होगा, सबसे पहला होगा अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हम कहेंगे, हमने जीरोज क्या माना? अल्फा और बीटा, और हमने यहां पर क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका नाम हो गया सम ऑफ जीरोज। क्या नाम हो गया इसका? सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज का यहां से हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगर आपसे वह जीरोज में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बेटा क्या कहलाएगा? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो वह आपसे पूछता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर वह आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा आएगा सी अपॉन ए। क्या आएगा? सी अपॉन ए। यहां पर हम जीरोज निकालेंगे और जीरोज निकालने के बाद उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब हमारे जो जीरोज निकल के आएंगे, उन जीरोज के बीच में हमारा क्या होगा? जो अल्फा निकल के आया और जो बीटा निकल के आया उसको हम वेरीफाई करेंगे यहां पर कि अल्फा और बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। एक बात और आप मेरी ध्यान से सुन लें, अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट जीरोज अगर आपसे पूछता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट जीरोज कितने होंगे? 2। अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वह आपसे पूछता है कि इसके हाईएस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट जीरो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको क्या करेगा, कई बार आपसे क्या करेगा बेटा, वह आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगा। एक तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन होंगी और एक आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन होंगी। ध्यान से सुन लें, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोले तो सम ऑफ जीरोज आपको गिवन हो। क्या गिवन हो? सम ऑफ जीरोज आपको गिवन हो, और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन हो, और यहां से आपसे वह कहे कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, आप एक क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जब ये चीज गिवन है तो हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, और वह फॉर्मूला कहलाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला रहेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हम इसके अलावा अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके आपको क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, और जीरोज निकालने के बाद उसकी कोएफिशिएंट टर्म्स में और उनमें क्या करना है, आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है और क्वेश्चन की हमने यहाँ से शुरुआत करी। जो हमें इक्वेशन दे रखी है हमने वह इक्वेशन यहाँ लिखी, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल था वह हमने यहाँ लिखा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब मेरा जो सबसे पहला काम बनता है वो सबसे पहला काम बनता है कि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो पहले आएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर के बाद में आएगा माइनस 7x और माइनस 7x के बाद में आएगा माइनस का 3। इतना करने के बाद मेरे बेटा मुझे अब यहां पर इसके क्या कर देने, फैक्टर कर देने। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है फैक्टर करना। फैक्टर करेंगे तो हम फैक्टर क्या करेंगे, बाहर वालों का मल्टीप्लाई किया, 6 का 3 से तो कितना आया 18। 18 के मुझे ऐसे टुकड़े करने की प्लस माइनस करूं तो माइनस का 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए। मैं आपको बता दूं कि फैक्टर ऐसे किया जाता है, इन बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 का माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 18 आया। मुझे इस माइनस 18 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करने पर मुझे यही प्राप्त होता है। तो अगर आप पर नहीं आता है तो आप क्या करें, 18 को ऐसे लिखें और 18 में आप फैक्टर करें, 2 9 जा 18। मेरे पास फैक्टर निकल के आ गए 9 और 2। लेकिन जो बात है वो बात है कि मुझे माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 अगर मुझे चाहिए तो मैं बड़े नंबर को किसका मानूंगा, माइनस का, छोटे नंबर को किसका मानूंगा, प्लस का। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं 6x स्क्वायर। आप क्या करोगे, मिड टर्म की जगह ये वाले नंबर्स लिखोगे, माइनस का 9x और माइनस का 2 वो प्लस का 2x माइनस 3। मैंने प्लस का 2x किस लिए लिखा, क्योंकि माइनस के 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7। माइनस के 9 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 18। यानी कि मेरी जो कंडीशंस थी उसको इसने फॉलो किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कॉमन इनमें से लूंगा और एक कॉमन इनमें से लूंगा। 6x स्क्वायर और माइनस 9x, देखो x यहां भी है, x यहां भी है, बट इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला ही कॉमन लेंगे, 6 और 9। अब 6 और 9 में हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसका डिवाइड, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर सोचें जिसका नंबर 6 में भी डिवाइड जाए और 9 में भी डिवाइड जाए। 2 का जाता है, 2 का 6 में जाता है बट 9 में नहीं जाता। 3 पे गए, 3 का 6 में जाता है और 9 में भी जाता है। इसके अलावा 6 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो हम यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन लिया तो एक x से एक x कट गया और 3 2 जा 6 यानी कि 2x प्लस माइनस माइनस x से x कट गया, 3 का 9 में डिवाइड दिया 3 बार, प्लस का 2x और माइनस 3। मैं बता दूं आपको, जब हम कॉमन लेने आगे जाएं तो हमारा एक काम बनता है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू आए वो बिल्कुल सेम यही आनी चाहिए। फिर भी कॉमन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 2x और माइनस 3 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ना तो x कॉमन है ना कोई नंबर कॉमन है। तो इस कंडीशन में जो कॉमन होता है वो 1 कॉमन होता है। और यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे।
प्लस का 1 कॉमन लिया, जब 1 कॉमन लिया जाता है जो आगे होता है वो यू का यू आ जाता है। अब हमारे ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों की दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला 3x प्लस 1 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 2x माइनस 3, ये हम दोनों लिखेंगे। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। ये 2x बराबर माइनस 3 उधर गया प्लस का और x बराबर आ गया 3/2। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे फैक्टर निकल के आए या ये जो भी वैल्यू निकल के आई ये जीरोज, अल्फा बराबर -1/3 लिख सकते हैं और बीटा बराबर 3/2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से कहा है कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, रिलेशनशिप निकालिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि जब आपकी ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसके जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं तो यहां पर एक फॉर्म बन के आती है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैंने आपको नाम बताया सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज में मैंने आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे लिखाया जैसे आपको याद रखना है, -b/a। अब बात आती है कि ये b कहां से लाएं, तो सबसे पहले बात बता दूं कि आपके पास जो इक्वेशन है 6x² या जो पॉलिनोमियल है -7x - 3, यहां पर x² के आगे वाली वैल्यू a तो a बराबर 6, x के आगे वाली वैल्यू b तो b बराबर -7 और जो कांस्टेंट टर्म होती है वह c रहेगा -3। मेरे को इसमें ये वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज में, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आया माइनस का 1/3 और बीटा मैंने मान रखा है 3/2, क्लियर, बराबर -b तो माइनस फॉर्मूले का लगाया और b की वैल्यू कितनी है -7, तो यहाँ -7 लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, जब कोई भी नंबर प्लस माइनस में होता है और अपॉन में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है तो वहां एलसीएम लिया जाता है। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 बार, 2 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -2 प्लस 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 बार, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 7/6, माइनस का 2 और प्लस का 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6 और 7/6, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा तो बिल्कुल क्या आया, बराबर आया। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि जीरोज जो निकल के आए उन जीरोज का सम करने पर इस इक्वेशन के -b/a के बराबर आना चाहिए। और अगला जो यहां पर होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कैसे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आप लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा कितना है माइनस का 1/3 और बीटा मैंने कितना मान रखा है 3/2 इज इक्वल टू c/a। c मैंने मान रखा है -3 और a मेरा है 6। -1 का 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 का 2 से किया 6 बराबर -3/6 आ रहा है बराबर। करना चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 और -1/2। तो ये था आपका रिलेशन और ये था आपका क्या निकालना, जीरोज निकालना। अब आप सुने, इस क्वेश्चन को वह एमसीक्यू में दे देता है, इस क्वेश्चन को वह क्या करता है एमसीक्यू में दे देता है। तो एमसीक्यू में क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है 6x² -7x - 3, मैं आपको बता दूं कि 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया 18 के नंबर ऐसे सोच लो कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आ जाए। हमारे पास 2 नंबर निकल के आए, माइनस का 2 और प्लस का 2, ये 2 नंबर निकल के आए, माइनस का 9 और प्लस का 2। अब क्या करना है आपको, इनके साइन अपोजिट कर देने। क्या करना है, इनके साइन अपोजिट कर देने। आपने इनके साइन अपोजिट किए तो माइनस के 9 को अगर मैं लिखूं तो किसका हो जाएगा प्लस का 9 और प्लस के 2 को लिखूं तो किसका हो जाएगा माइनस का 2। आप क्या करें, इसके अपॉन में जो x² वाली वैल्यू है इसको इसके अपॉन में लिख दें 6/6, काटें 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ गई 3/2 और -1/3। क्या हमारे जीरोज यही थे या नहीं थे,
यही थे। तो ये आपका एमसीक्यू से करने का टाइप था। देखो बेटा, जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अभी 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। सीबीएसई के जो 2025 के सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज भी आपको गिवन है। और इसके जो जीरोज हैं, मैं जीरोज की बात करूं तो जीरोज यहां पर रहेंगे 2 एंड -3, यानी कि मैं कहूं कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर मेरे पास क्या है? -3। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे उसने मेरे से कहा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पर आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल पढ़े हमने, क्यों नहीं पढ़े? किसने कहा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जो आपको ये दिख रहा है, क्या पता लग रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल हमें पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म, ये एक्स की फॉर्म और ये कांस्टेंट टर्म। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 2 फॉर्मूले बताए और 2 फॉर्मूले मैंने जो आपको बताए वो क्या था? सुने ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला बताया मैंने आपको सम ऑफ जीरोज, और मैंने उस फॉर्मूले में आपको बताया कि सम ऑफ जीरोज बराबर मेरे बेटा जो होता है वो होता है -b/a। ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको। और सम ऑफ जीरोज को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया है वो बताया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या क्वेश्चन में मेरे पास b की वैल्यू नहीं है? क्या क्वेश्चन में मेरे पास a की वैल्यू नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। एक्स स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू a, तो a बराबर मेरा रहेगा 1, और x के आगे वाली वैल्यू b, तो b बराबर मेरा रहेगा a प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म कहलाती है मेरी c, तो c बराबर मेरा रहेगा 1। ये मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और जो क्वेश्चन में मुझे गिवन था वो मुझे दे रखा है, जो मुझे जरूरत है वो मेरे पास गिवन है। मुझे कुछ नहीं करना, मेरा थोड़ा सा काम है कि अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3 बराबर बी की वैल्यू है a प्लस 1, तो -a प्लस 1, और a की वैल्यू जो है वो 1। अब देखो, इसको 1 को लिखें तो भली, ना लिखें तो भली। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 2 प्लस माइनस का 3 बराबर, इस माइनस का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा माइनस का a और माइनस का 1, माइनस का a और माइनस का 1, माइनस का a से मल्टीप्लाई किया, माइनस का a, माइनस प्लस माइनस का 1। इस 1 को हम लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जम गया। माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बराबर माइनस a और -1। ये चल रहा है। अब क्यों ना एक काम करें, इस माइनस के 1 को तो इधर ले जाएं और a को इधर ले आए। माइनस का a इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 1 उधर जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। ये माइनस का 1 इधर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये माइनस का 1 इधर था और मैं इस a को इधर लाया तो ये किसका हो गया? प्लस का। माइनस के 1 से प्लस का 1 कट गया, यानी कि माइनस के 1 में से प्लस का 1 गया तो कितना आया? 0। तो मैं कह सकता हूं कि a बराबर मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। मुझे अब b की वैल्यू भी निकालनी है। मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है? b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका काम करता हूं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू हमने मान रखी है -3, और c/a मेरे पास है b, और a की वैल्यू तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का -3 से मल्टीप्लाई किया -6, और मेरे सेरो b बराबर मेरे पास कितना आ गया? -6 आ गया। जब जब ऐसी कंडीशन हो तब इस चीज को याद करो, आपका आंसर आ जाएगा और आपको यहां पर 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है,
केवल और केवल जो चीज गिवन है उसी चीज को यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है। लिख लें आप, हमारे पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their प्रोडक्ट इज 12। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, जब क्वेश्चन में सम ऑफ whose zeros एंड देयर प्रोडक्ट, या कहूं मैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपके लिए जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखें माइनस एल्फा प्लस बीटा बोला जाता है सम ऑफ जीरोज, जो कि आपको कितना गिवन है 8 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोला जाता है वो आपके पास कितना है 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां इज इक्वल टू 0 भले आप मत लगाओ क्योंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, लेकिन वह क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ना देके खाली जीरोज दे रहा है, ओनली 4 जीरोज दे रहा है जैसे ऊपर दे रखा है। तो यहां मेरे बेटा सबसे पहले आपको एक को मान लेना है अल्फा, मान लिया 1, और एक को मान लेना है बीटा, मान लिया -3। तो सबसे पहले आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस -3, तो 1 प्लस -3 जो कि कितना निकल के आया -2। फिर निकालोगे आप अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है -3, तो कितना निकल के आया -3। अब आपके पास सम ऑफ जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो इज इक्वल टू 0 लगवा रहा हूं मैं आपको, ये जब आप एलसीएम लेते हैं वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने में काम देगा, यानी कि 0 बनाने में। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखने दें माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो यहां -2x प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस -3, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। तो आप ध्यान से सुन ले मेरी बात, जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ओनली 4 जीरोज गिवन है, तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, तब आगे जाके आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरा सेकंड चैप्टर यहां पर आपका कंप्लीट होता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए।